इश्क जुनूनी। गुरु ने ही उस चीटी की बिटिया का अपहरण करवाया है। बहू, रूहानी, सारे पत्ते खोल ही दिए तो हमें ये भी बता दीजिए, हम अपनी कंपाउंडर का अपहरण काहे करेंगे? क्योंकि तुम यही करते आए हो। चाहे फिर वो बहुरिया की परीक्षा की तारीख बदलने का झूठ हो या उससे मंदिर से रफू चक्कर करके कॉलेज पहुंचाना हो। या ये खेल जो तुमने आज किया है हमारे साथ, अपनी पत्नी को दहलीज पार कराने के लिए, हमारी शर्त तोड़ने के लिए तो खेल खेला तुमने। दादी, इसकी हालत देखिए आप, अभी भी आपको ये हमारा खेल लग रहा है? जैसे तैसे लेकर आए हैं इसे, थोड़ी भी देर कर देता ना इसे ढूंढने में तो आपके ताने सुनने के लिए आज यहाँ जिंदा नहीं होती है। गुरु सच कह रहा है दादी, बहुत मुश्किल से आज हमारी जान बची। क्या ये सच है कि ये सब शेखर का किया धरा है? तुमने देखा था उसे अपनी आंखों से? अब आपने गुरु की बात को छूट मान ही लिया है तो अब मेरा सच भी आपका नजरिया नहीं बदल पाएगा दादी। फिर भी मैं बताती, हाँ, शेखर था वो, मुझे दर्द देखकर तब बदला पूरा करने आया था। अगर आज मैं मर भी जाती ना तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता दादी। मैं आपसे पूछती हूँ दादी, भले मेरी और गुरु का रिश्ता नफरत की बुनियाद पर टिका है, पर क्या सिर्फ गुरु आपके दहलीज की सजा तोड़ने के लिए इस हद तक जा सकता है? क्या मेरी जान दांव पर लगा सकता है? या फिर गुरु का बेटा कोई भी आदमी मर्यादा की ये दहलीज को लांघ सकता है? ये देखिए, पैरों पर भी निशान है, सांस तक नहीं आ रही थी मुझे उस बोरी में। मेरा सच साबित करने के लिए मेरे पास कोई सबूत नहीं है। अगर आज गुरु नहीं होता ना तो मैं यहां नहीं होती आज। पापा एक जिद के लिए छोटा रूहानी की जान को खतरे में नहीं डालेगा, इतना तो हम सब जानते हैं ना। जब तक हम जिंदा है ना, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। है मेरा रब तू, मेरा सब तू, तुझको पुकारूं मैं हर दफा,
मन्नत का धागा तू है, मुझ में ज्यादा तू, होना है तुझ पे ही फना, है ये रूहानी दिल की कहानी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी। गुरु, अम्मा का शक तो मिट गया, पर हमारी चिंता बढ़ गई है गुरु। तुम पे बार बार हमला होना, बहू के अपहरण की कोशिश, कोई तो है जो बहुत बड़ा खेल खेल रहा है। क्यों त्रिपुरारी? जी 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 जीजा जी। दुश्मन को दबोचने का वक्त आ गया है पापा। बंटी जी। कल सुबह हमारे तीनों पार्टनर और पुलिस कमिश्नर के साथ मीटिंग फिक्स करो। हम जल्द से जल्द इस खतरे को खत्म कर देना चाहते हैं। कंपाउंडर, क्या हुआ? किसी ने कुछ नुकसान पहुंचाया? कोई आया था क्या? सॉरी गुरु, वो मैं किचन में जा रही थी ना, तो बर्तन हाथ से फिसल गए। मैं रूहानी, अभी अभी मौत के मुंह से बाहर आई हो ना, बस उसी का डर बस गया है तुम्हारे मन में। मैं हूं ना, सब संभाल लूंगी। गुरु, तुम रूहानी के साथ रहो। छोटे, ध्यान रख इसका। आवाज सुनकर हम घबरा गए थे। हमें लगा शेखर वो खिड़की से आके तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता हो। हम भागते हुए आए तुम्हारे पास। हमें समझ में नहीं आ रहा था। आप एक काम कीजिए, दोनों हाथ से हमारा गला दबा के जान ले लीजिए। हमारा क्या कर रही है लिली जी? हम क्या कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं त्रिपुरा जी? आपका ये घोड़ा का जो ढाई चाल है ना, ये हमारा खेल बर्बाद कर दिया। आप इतना उतावला हो गए कि हमारा पूरा प्लानिंग, पूरा योजना बर्बाद कर दिया। कहानी तो हमारे सपनों में फिरा है लिली जी। धीरे बोलिए। हमारा इकलौता बेटा हमसे छीन करके नागेश्वर चौधरी ने अपना बेटा बना लिया। उसे हमसे दूर कनाडा भेज दिया। हम ये सोच करके चुप बैठे रहे कि हमारा बेटा नागेश्वर चौधरी का उत्तराधिकारी बनेगा, पर नहीं। जिस दिन चुनाव की बारी आई, उस दिन नागेश्वर चौधरी ने अपना खून ही चुना। है मेरा रब तू, मेरा सब तू, तुझको पुकारूं मैं हर दफा। मन्नत का धागा तू है, मुझ में ज्यादा तू, होना
होना है तुझ पे ही फना है ये रूहानी दिल की हंस क्या रहे हो? पहले बताना चाहिए था ना कितनी चोट लगी है। इश्क जुनूनी वो भूल गए थे हम, हमारी बीवी कंपाउंडर है। बीवी कंपाउंडर नहीं, डॉक्टर है तुम्हारी। इश्क जुनूनी चलो टी शर्ट उतारो। क्यों? क्यों क्या? टी शर्ट उतारो वरना मैं उतार दूंगी। क्या बात है कंपाउंडर, बड़ी रोमांटिक बातें कर रही हो हमारे साथ। इरादा क्या है तुम्हारा? छी, कितनी गंदी सोच है तुम्हारी। ओ हेलो, अपनी बीवी से ऐसी बातें करना गंदी सोच। मैं ऐसी बातें नहीं करती। हाँ पता है हमको। चलो अब टी शर्ट उतारो। शरीर में कोई निशान नहीं है, बस यही चेक करना था। निशान तो बस हमारे दिल पे है। ऐसे दादी के सामने हमारा पक्ष लेने के लिए क्या कहते हैं, थैंक यू। त्रिपुरारी जी शांत हो जाइए, इतना जल्दी उतावलापन ठीक नहीं है। वक्त से पहले कोई भी चाल चलना सेहत के लिए हानिकारक होता है। आप देखिए हमारा बेटा बाहुबली बनेगा और जरूर बनेगा, बाकी उसके लिए आपका हमारा जिंदा रहना जरूरी है। और आप तो जानते हैं नागेश्वर चौधरी को, ये जो हमारे ऊपर नाग बन के लटक रहा है। देखिए समझदारी से काम लीजिए। तानों के तीर ही चलाएंगी या समाधान भी बताएंगी? देखिए सबसे पहले तो ये जो रायता आप फैलाए हैं वो रायता समेटिए। आप हमसे ज्यादा बेहतर जानते हैं नागेश्वर चौधरी को, क्यों कैसे ये अपना दुश्मन को पाताल से भी खींच के मारता है। निकलेगा लिली जी, पाताल से त्रिपुरारी का जिन निकलेगा। देखा बंटी जी, आज कैसे रूहानी ने पहली बार हमारे गुरु के लिए स्टैंड लिया, उस पर भरोसा जताया और तो और दादी से भी लड़ गई। हाँ जसलीन, वारिस वाला झूठ बोलने के बहाने ही से छोटा और रूहानी एक दूसरे के करीब तो आ रहे हैं। पहले केवल गुरु रूहानी को प्यार करता था, पर अब उसके प्यार ने रूहानी के दिल में भी जगह बनानी शुरू कर दी है। जसलीन, रूहानी ने तुम्हारा IVF करवाने के लिए कहा है ना, बहुत जल्द तुम्हारा ट्रीटमेंट भी शुरू हो जाएगा। हाँ, हम मम्मी पापा बन जाएंगे और छोटे और रूहानी में जो ये फाइट है ना, ये भी बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। देखना, बहुत जल्द इस घर में खुशियां ही खुशियां आने वाली हैं। हमें ना बस बाबा जी से अरदास करनी है कि इन खुशियों को किसी की नजर ना लगे। किसी की नजर नहीं लगेगी। चले। सोचने की बात है, हम चारों बाहुबली के होते हुए ऐसा कौन है कि जो हमरे ही एरिया में घुसकर हमरे बेटे और बहू पे हमला कर सके। नागेश्वर जी, आपकी छत्र छाया में रह के हमने आपके नियमों का पालन किया है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे इलाके से किसी ने भी आपके बेटे पे हमला किया हो। कोई तो है ठाकुर साहब जो हमारे साथ बहुत बड़ा खेल खेल रहा है। मूसा खराब आदमी तो है, लेकिन गुरु भैया ने जब से आखिरी मुलाकात में उसके साथ मुकालत किया ना, उसके बाद वो सुधर गया है। अभी दिल्ली गया हुआ है
वहां जाके भी आपके ही गुण गा रहा है। है मेरा रब तू, मेरा सब तू, तुझको पुकारूं मैं हर दफा, मन्नत का धागा तू। कल जो हुआ वो हम फिर कभी नहीं होने देंगे कंपाउंडर। होना है तुझ पे ही फना। गुरु, गुरु, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? हाँ, वो कल के हादसे के बारे में सोच रहे थे पापा। कमिश्नर साहब की बात सुनी तुमने? हाँ, वो कह रहे थे कि वो कुछ सुपारी किलर है और ऐसे शूटर का रेट 10 से 20 लाख रुपए होता है और वो बॉर्डर पार से आया था, इसलिए कमिश्नर साहब ने सारे बॉर्डर बंद करवा दिए हैं। अब आ तो गया है लेकिन हमारे एरिया से निकल नहीं पाएगा। लेकिन सोचने की बात यह है गुरु कि सुल्तानपुर में ऐसा कौन है जिसने इतना पैसा खर्च करके इस सुपारी किलर को यहां बुलाया है। बड़े चौधरी साहब, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, वो शूटर और उसका बॉस दोनों जल्द ही पकड़े जाएंगे। लेकिन गुरु, आप और आपकी बीवी दोनों के सिर से अभी तक खतरा टला नहीं है, सावधान रहिएगा। ठीक है चौधरी साहब, निकलते हैं। छोटी भाभी, इसमें आपका 1000 रुपया था ना डॉक्टर की फीस वाला? इसी में था। सोचा था आज राशन ले आएंगे, कैसे आपका पैसा भी चोरी हो गया। आज का तो खाना बन जाएगा, पर कल क्या करेंगे? कल की चिंता कल करेंगे, आज का दिन तो अभी शुरू हुआ है ना, और पेशेंट भी तो आने बाकी है क्लिनिक में। मैं भी आती हूँ, और कोई भी मरीज आए ना तो मुझे बता देना। सबसे पहले तो ई घर में ई डॉक्टर का खेल बंद करो नागेश्वर। जिस घर में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहाँ न जाने रोगी कहाँ से चले आ रहे हैं। सही कह रहे हैं अम्मा, हम आज ही इस दवाखाने का खेल खत्म कराते हैं। त्रिपुरारी, जी जी जी, अपने आदमी को ले जाओ और आज ही उस दवाखाने का सारा सामान उठाकर बाहर फेंक दो। पापा, हम मानते हैं हमारे कंपाउंडर की उसूल आपकी उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे, पर हमारी कंपाउंडर जो भी है, जैसी भी है, इस घर की बहू है वो। अब आप उसे तकलीफ पहुंचाएंगे तो आपको तकलीफ नहीं पहुंचेगी? होगी, तकलीफ जरूर होगी। बहू के चेहरे पे हंसी खुशी बनी रहे तभी घर स्वर्ग लगता है। ये घर हमारी पत्नी के लिए स्वर्ग नहीं नर्क बन चुका है। कल हमारी कंपाउंडर ने मेहनत करके मरीजों का इलाज करके एक एक पाई जमा की थी इस डिब्बे में, और अब ये डिब्बा खाली है। फिर से हमारी कंपाउंडर के पैसे चुरा लिए गए। चोरी नहीं हुई है। ललिता, जी जी जी, क्या अम्मा? बताओ इसे पैसे कहाँ गए? गुरु बाबू, चिल्लर उल्लर जोड़ के
कुल 900 रुपया था, तो वो मजदूर सब जो डिस्पेंसरी बनाया था उसका मेहनताना दे दिए। नाक भी तो ऊंची है ना इस टीटी की बिटिया की। अगर हमने पैसे दिए होते तो इस छपरे के नीचे बैठने से भी इनकार कर देती है। क्यों बहुरिया, सही कह रहे हैं ना हम? पापा, दादी का हर जुर्म, हर सजा मंजूर है हमें, पर अपनी कंपाउंडर का क्लिनिक टूटने नहीं देंगे हम। वचन देते हैं आपको, इस घर के हर सदस्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। और हाँ दादी, होते हैं आपके, वादा करते हैं आपसे, आपकी मर्जी के बिना इस घर में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। पर प्लीज हमारी कंपाउंडर की रोजी रोटी मत छीनिए। गुरु, सबकी सुरक्षा करते करते तुम्हारी सुरक्षा में कोई चूक नहीं होनी चाहिए, समझे? हम वचन देते हैं पापा आपको, इस घर की सुरक्षा के साथ साथ अपना भी ख्याल रखेंगे। ना इस घर पे कोई आंच आने देंगे और ना ही खुद पर। एक बात कान खोल के सुन लो, हमें तुम्हारे होंठों पे हंसी पसंद है, तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं। ये अचानक तुम्हें क्या हो जाता है? हाँ, इश्क जुनूनी, शाम 9:30 बजे दंगल टीवी पर।